दोस्तों हम लेके आ चुके एक नया वीडियो जो होने वाला है लॉगरिथम पे। तो लॉगरिथम है क्या, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो लॉगरिथम एक फॉर्मूला या फिर एक कह सकते हैं बेसिक ट्रिक है जो दी थी जॉन नेपियर ने। तो जॉन नेपियर शायद आप जानते हो, जॉन नेपियर मैथमेटिक्स में इनको जाना जाता है, जॉन नेपियर। इन्होंने दी था ये फार्मूला log n टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है, साफ है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वीडियो अगर आप आ गए हो लॉगरिथम पढ़ने के लिए तो बहुत ही अच्छा वीडियो पे आए हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बहुत ही आसान तरीके से लॉगरिथम को बताया जाएगा। तो a टू द पावर x इज इक्वल टू n। सबसे बड़ी बात यह है कि a टू द पावर x इज इक्वल टू n, यही पूरे लॉग का सिस्टम है कि क्या है लॉग। a टू द पावर x इज इक्वल टू n। अगर आपको अभी भी नहीं समझ रहा तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि क्या है। जैसे कहीं लिखा है लॉग 4 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, जिससे x ले सकते हो आप, ठीक है। तो अगर ये कुछ सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आप इतना जान लो आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है 2 टू द पावर बेस x इज इक्वल टू 4 है, तो क्या होगा x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो 2 टू द पावर बेस x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 एंड x इज इक्वल टू 2। यहाँ आसानी से आपको इसकी वैल्यू आ चुकी है। देखो कुछ नहीं करना, 2 द पावर x 4 आ जाएगा, क्योंकि यही है इसका फंडा, क्योंकि a टू द पावर x इज इक्वल टू n होता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप समझ चुके हो कि क्या है लॉगरिथम में, क्या चीज़ करना है, कैसे, वो आप समझ चुके हो। और यहाँ पे किसी तरह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको ये पूछा जाए, यहाँ पे ये दिया हो और इसका पावर लगा कि आपको ये निकालना पड़े, ठीक है। अब कुछ इससे रिलेटेड हम आपको इंपॉर्टेंस फार्मूलाज बताने वाले हैं जो लॉगरिथम में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उस चीज़ को फार्मूला को जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या है बेसिक। अगर आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है तो मैं अगले फार्मूले पर आ सकता हूँ। तो अब अगले फार्मूले पर आते हैं हम। तो अगला फार्मूला क्या है, हम देखते हैं अगला फार्मूला। पहला फार्मूला हमारा किससे रिलेटेड है देख सकते हैं आप। और फार्मूला बताने से पहले मैं पहले एक बात तो ज़रूर बताना चाहूँगा जो मेरे दिमाग से हट रहा था, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, आपका लॉग तो ये आ गया, लेकिन आप एक बात जान लो कि जो लॉग, जैसे लॉग n टू द पावर बेस a इज इक्वल टू x तो होता है, इसको आप कहोगे, ये जो होता है ये आपकी होती है वैल्यू ऑफ लॉग। ये लॉग की जो वैल्यू होती है, मतलब जो आती है वैल्यू। और जो हमारे ये नीचे होता है इसको आप कहते हो, इसको कहते हैं हम बेस ऑफ लॉग, बेस ऑफ लॉग। और जो ऊपर होता है उसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ लॉग, आर्गुमेंट ऑफ लॉग। ऊपर आर्गुमेंट होता है, नीचे बेस होता है, इधर वैल्यू होती है लॉग की, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल अगर करना चाहें, जैसे आप मान लीजिए, जैसे और एक बात और है जो चीज़ मेन टॉपिक है कि आपका कैसे लॉग जो है वो डिफाइंड होगा, लॉग कब डिफाइंड होगा वो भी बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए। तो देखिए ये 0 से बड़ा होना चाहिए, अगर ये 0 से बड़ा नहीं है तो लॉग डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे गलत हो जाएगा लॉग की आंसर। ए 0 से बड़ा होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ए 1 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है जो a टू द पावर x है वो n तो है ही, लेकिन जो तीसरा कंडीशन है वो इस तरह कुछ है। लेकिन यहाँ 2 कंडीशन मैंने आपको मेन में बता दिया, तीसरा कोई इतना खास नहीं है। आप इतना चीज़ अगर जान चुके हो तो अगले फार्मूले पे आप आ सकते हो, ठीक है। तो अगले फार्मूले का हम स्टार्टिंग करते हैं कि अगला फार्मूला हमारा किससे रिलेटेड होने वाला है। उससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लॉग 100 टू दी बेस 10 दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 10 टू द पावर बेस x इज इक्वल टू 100। जैसा हम लिखेंगे 10 टू द पावर बेस x इज इक्वल टू 100, तो 10 टू द पावर बेस x इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 एंड x इज इक्वल टू 2। आसानी से आपका आंसर 2 आ चुका है दोस्तों। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे। हाँ, आपका फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, जैसे आप चाहते हो, जैसे log 1/4 अपॉन टू द बेस 2 होता है, जिसका आंसर आपका आएगा -2। ऐसा हो सकता है क्योंकि आपका यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आए। निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ए है हमारा वो भी बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बेस भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए बेस, ठीक है। आगे हम शुरू करते हैं कि क्या चीज़ है इसमें। जो भी चीज़ें इसके बेसिक्स हैं वो सब हम जान चुके हैं, और सबसे ज़रूरी बात जो है वो हम जानेंगे। और तीसरा फार्मूला जहाँ तक मैं ये नहीं होगा, और इसके अलावा ये होगा जो हमारा n होगा, ठीक है। जो मैं अभी आपको बता रहा था कि ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये जो होगा ये 0 से ही बड़ा ही होगा ये n, ठीक है। जो n होगा मतलब ऊपर की जो वैल्यू होगी वो आपकी जो होगी वो निगेटिव नहीं होगी, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और जो ये है, ये नोट आप नोट कर सकते हैं, नोट ये है जो आर्गुमेंट ऑफ लॉग इज नेवर निगेटिव, आर्गुमेंट ऑफ लॉग इज नेवर निगेटिव। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आर्गुमेंट जो होता है लॉग का वो नेवर निगेटिव। तो अगले पेज पे हम ये आएंगे और फार्मूले का डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम फार्मूला चालू करने से पहले दोस्तों हम एक एग्जांपल और करने वाले हैं जो होने वाला है लॉगरिथम से ही। तो ये एग्जांपल है आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल होने वाला है। जैसे कहीं लिखा होगा log 5 √5 125,
ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये बात आप सोचोगे कि यहाँ पे बेस या फिर नहीं फंसेगा, यहाँ क्वेश्चन फंस सकता है, इस तरह के क्वेश्चन दिमाग से हट जाते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप 5√5 को बेस x² कर लो और यहाँ पे देखो 125 कर लो इसके इक्वल, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो पता लग जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू आपको पता करनी है, तो इसको इस फॉर्म में लेके आओ, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लेके आइए। तो 5√5 टू द पावर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 125, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा। और यहाँ पे करें आप अगर 5 टू द पावर 5 हाफ, यहाँ पे रूट को हाफ में हमने चेंज कर लिया है और यहाँ पे x तो है ही और ऊपर से 5 टू द पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा 5 1 प्लस, क्योंकि 1 पावर इस पे है और हाफ पावर इस पे है, ठीक है, तो 1 + 1/2 x इज इक्वल टू 5 और 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे क्या करना है, आगे बहुत ही आसान है, 5 3/2 x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3। और आपको सीधा जो 5 है वो आपका कट हो जाएगा और नीचे क्या उतरेगा आपका 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे सिर्फ इतना बचेगा और जिससे x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 × 2/3, 3 से 3 कट जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये क्वेश्चन आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। और इस तरह क्वेश्चन अक्सर फंसाते हैं एग्जाम्स में। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है या फार्मूला, जो हमारा पहला फार्मूला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो पहले फार्मूले के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम। पहला फार्मूला क्या होने वाला है हमारा? तो पहला फार्मूला क्या होने वाला है हमारा? पहला फार्मूला है हमारा a log, देखिए दोस्तों ये पावर है इसकी, ठीक है, ये पावर है इसकी, a log a टू द पावर x, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, यहाँ ये ध्यान देना, सॉरी ये n होगा, यहाँ ये ध्यान देना ना कि जो a है ये इसकी पावर है, मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये इसकी पावर है, ठीक है, ये ध्यान देना। लेट log x टू द बेस a इज इक्वल टू t, अगर हम इसको t मान लेते हैं ना, तो ये मैं पहले डिडक्शन बता देता हूँ कि a log a टू द पावर जो n होता है ये होगा x के इक्वल, मतलब यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो जो यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब इसके फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे कि किस तरह ये फॉर्मूला आया है। जैसे हमने इस वैल्यू, ये जो गोला मारा है मैंने, इस वैल्यू को हमने t मान लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर t इज इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? फिर a टू द पावर t इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो अगर इस तरह देखें आप तो a टू द पावर t इज इक्वल टू x हो गया। मान लो अगर इसमें एग्जाम्पल लिख रखते हैं हम, टू द पावर log a टू द पावर 2, ठीक है। और एग्जाम्पल से अगर बेस करें, देखिए 2 हो गया, इसका पावर है, यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है, 8 आ गया। देख सकते हैं ये फार्मूला आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 आ गया। अब आप देखिए अगर डायरेक्ट तो देखें आप, जो n की वैल्यू थी वही यहाँ पे आई है आपकी n की वैल्यू, क्योंकि जो यहाँ वैल्यू थी वही आई है और बेस आपका कट गया, तो जो a की पावर है उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, सीधा आपका n उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो आप इतना समझ चुके होंगे। और अगले एग्जाम्पल में हम आने से पहले या अगले फार्मूले में हम आने से पहले हम आपको कुछ और बताना चाहते हैं, या तो अगले फार्मूले में हम, तो सेकंड फार्मूला बताने से पहले हम कुछ बातें करने वाले हैं। वो बातें ये हैं कि पहला टॉपिक मैं आपको ये बताने देना चाहता हूँ कि log n टू द बेस n अगर होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। ये फार्मूला ही आपको जानना ज़रूरी है। अगर b में हम देखें तो यहाँ पे log 1/n, मैंने पहले ही कह दिया कि फ्रैक्शनल हो सकती है वैल्यू, तो अब फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका वैल्यू आएगा आपका -1, ठीक है। तो दोस्तों इसका वैल्यू आपका -1 जाएगा। और जो हम तीसरा बताने वाले हैं वो ये है कि log, अगर आपका बेस a है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू आपकी आने वाली है 0, ठीक है। तो log ऑफ द नंबर टू द सेम बेस इज़ 1, log ऑफ द नंबर टू द इट्स रेसिप्रोकल इज़ -1, log ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कशन करने वाले हैं अगले फार्मूला को तो दूसरे फार्मूले पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या कहता है, दूसरे फार्मूले पे हम डिस्कशन करने वाले हैं दूसरा फार्मूला क्या कहता है। तो हम दूसरा फार्मूला पहले नोट कर लेते हैं, log a टू द पावर बेस x, और सॉरी x टू द पावर बेस a log y टू द पावर बेस a। ये देखिए आप बेस सेम है, ऊपर का जो हमारा वो सेम है, x और y ये डिफ़र कर रहा है और नीचे जो बेस है वो a ही है। तो इसको पहले प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे कहा ये जाता है कि x जो है वो y के इक्वल होगा, ठीक है, अगर बेस सेम होता है तो, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो x जो है y के इक्वल होगा। और यहाँ पे इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, हमने ये किया कि log a टू द पावर बेस x इज इक्वल टू log y टू द पावर बेस a इज इक्वल टू t मान लिया। इस चीज़ को जब हमने t मान लिया तो a टू द पावर बेस t चला जाएगा तो x के बराबर आ जाएगा, तो a टू द पावर बेस t हो गया। और यहाँ पे देखिए आप ये x के बराबर हो गया, और यहाँ से अगर देखा जाए तो a टू द पावर बेस t हो जाएगा और ये y के बराबर हो जाएगा। तो सेम आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे a टू द पावर t, जिससे ये प्रूफ हो गया कि x इक्वल टू y।
तो सेकंड फार्मूला हमारा प्रूफ हो चुका है और यहाँ पे अच्छे से आप जान भी चुके हो। सेकंड फार्मूला हमारा ये चीज़ है कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी x इक्वल टू वाई आने वाली है, ठीक है। तो थर्ड फार्मूला को रिलेशन करने से पहले हम एक एग्जाम्पल करना चाहेंगे इस पर कि एग्जाम्पल क्या होने वाला है। तो ऐसे log x टू द पावर बेस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है, जिससे x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो कुछ खास नहीं था एग्जाम्पल, पहले वाले की तरह ही था, लेकिन अब इस बेस पे जो खास एग्जाम्पल करेंगे तो टाइम और लंबा होगा। मैं जान रहा हूँ कि आप समझ चुके हो क्या फार्मूला होने वाला है इस तरह। तो हम थर्ड फार्मूले पे आने वाले हैं कि थर्ड फार्मूला क्या कहता है हमारा। तो जो थर्ड फार्मूला है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ एक एक फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जो आपको जरा सा दिमाग से अगर कोई फार्मूला अगर सरक जाता है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और थर्ड फार्मूला करने से पहले हम एक एग्जाम्पल करना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम्पल है log 2 log 3 log 3 27 3 करली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो आप इसको सॉल्व करना चाहोगे तो मैं इसको सॉल्व करके थोड़ा दिखाता हूँ कैसे क्या होने वाला है ये। तो अगर आपको लग रहा है आप ये सॉल्व कर सकते हो तो आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर कमेंट में आंसर बताओ क्या आने वाला है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं log 2 करली ब्रैकेट log 3 टू द बेस 9 कहाँ से आया, आई थिंक आप समझ सकते हो 9 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे 23/3 है और ये अगर आप कैंसिल करोगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे 9 ही आने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अगला स्टेप करने वाले log 2, यहाँ पे अगला स्टेप आने वाला log 2, उसके बाद यहाँ पे log 3 की वैल्यू आप समझ सकते हैं, यहाँ पे 3 टू पावर 2, यहाँ पे 3 टू पावर 2 आ जाएगा, इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे log 2 आ जाएगा, अरे सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट फिर log 2 फिर 2, तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर ये दोनों सेम रहता तो आपकी वैल्यू 1 आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है, इतना पता लग गया आपको। और ये 1/2 तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 0, क्योंकि 2 टू द पावर अगर 0 होगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक कि किसी की पावर 0 होगा तो 1 ही आता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ चुके हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो थर्ड फार्मूला पे हम बात करने वाले, थर्ड फार्मूला हमारा क्या होने वाला है। तो आप थर्ड फार्मूला होने वाला है log a टू द पावर बेस m टू द पावर बेस a प्लस log n टू द पावर बेस a इज इक्वल टू log mn टू द पावर बेस a। ऐसा आप लिख सकते हो और बिना किसी संकोच के ऐसा आप लिख सकते हो। और एक एग्जाम्पल के साथ हम इस चीज़ को कंसिडर भी करने वाले, log 5 टू द बेस 10 अगर लिखा हुआ है और log 2 टू द बेस 10 अगर लिखा हुआ है तो इसका एग्जाम्पल आप देखो तो log 5 इंटू 2 टू द पावर बेस 10 log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो किसी प्रकार को दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगले फार्मूले पे हम बात करने वाले हैं। अगला फार्मूला हमारा होने वाला है, चौथा फार्मूला क्या है हमारा, हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। log m टू द पावर बेस a माइनस log n टू द पावर बेस a। यहाँ पे एकदम उल्टा होने वाला है, समझ सकते हो आप। जैसा log यहाँ पे mn हुआ, जिस थोड़ा सा रॉकेट साइंस कुछ नहीं लग रहा है, बस यहाँ पे m/n हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे जो आएगी अपॉन में, क्योंकि मैंने पहले कहते फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, तो यहाँ पे जो बेस है वो a हो जाएगा हमारा और mn हो जाएगा, बेस a हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर करना चाहो तो कर सकते हो, एग्जाम्पल अगर करना चाहो तो कर सकते हो log, तो एग्जाम्पल होने वाला है log। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो log 100 टू द बेस 5 माइनस log 4 टू द बेस 5, ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जिससे आएगा आपका log 100/4 टू द बेस 5। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा log 25 टू द बेस 5, इसका आंसर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 5 टू द पावर बेस 2 इज इक्वल टू 25। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक करना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना, मैं इसके बारे में बता दूंगा आपको फिर से। तो अब फार्मूला अगला हम बात करने वाले जो हमारा होने वाला है पाँचवा फार्मूला। तो पाँचवा फार्मूला हमारा क्या कहता है, तो हम फार्मूला पर नोट कर लेते हैं। log m टू द पावर बेस x इज इक्वल टू बेस टू दी a x log m टू द पावर बेस a। अगर नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। log m टू द पावर बेस x, यहाँ इसका पावर है x और जो बेस a है, ठीक है। और ये क्या बनता है, जो बेस होता है x वो आगे चलाता है x यहाँ पे, और ये मत समझना इसकी पावर आ जाएगा, पावर नहीं आएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है और जो पहले की तरह है m और बेस a वो सेम रहेगा, वैसे ही रहेगा एज यूजुअल जैसे पहले था, ठीक है। और यहाँ पे जो x होगा पावर इसका वो यहाँ पे चलाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, पावर में नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये पावर नहीं है इसकी, ये मत समझना। जैसे एग्जांपल में मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, log 5 स्क्वायर टू द बेस a इज इक्वल टू 2 log
5 टू द बेस ए। समझ में आई बात? 2 मल्टीप्लाई में आया है, ठीक है, इतना समझ गए? अगर इतना समझ गए तो समझ चुके हो। अगले फॉर्मूले पे बात करने वाले हैं कि छठवां फॉर्मूला क्या होने वाला है। ये मेन फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला फॉर्मूला होने वाला है लॉग स्क्वायर 9 टू द बेस 3। स्क्वायर गलती से भी यहाँ करके बच्चे ऐसा गलती जरूर करते हैं कि जो स्क्वायर है वो यहाँ कर देंगे और यहाँ पे ले आके मल्टीप्लाई करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब स्क्वायर लॉग पे लगा हुआ है तो दोस्तों आप क्या करोगे, पहले आप लॉग ऐसे लिखोगे और 9 टू द पावर बेस 3 लिखोगे और इसका पूरे का स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर ये मांग रहा है। तो 3 तो स्क्वायर, अगर यहाँ पे 2 करते हो तो इसका आंसर आएगा 2 का स्क्वायर और इसका आंसर आएगा 4। अगर आपका दिमाग जरा सा भी इधर होगा तो आप ऐसा कर दोगे 2 इंटू कर दोगे, उसके लॉग टू द पावर 3 आ जाएगा और यहाँ पे आप आंसर 6 बता दोगे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसी गलती आप पेपर में मत करना, ठीक है। सातवां और जो हमारा सातवां इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो हमारा सातवां इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है, जो एक फार्मूले मैंने पहले बता दिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस फार्मूले का नाम जो है वो पहले नाम लिखूंगा, क्योंकि ये फार्मूला बहुत मशहूर है, जो बहुत यूज़ होता है, बेस चेंजिंग फार्मूला। इस फॉर्मूले का नाम है बेस चेंजिंग फार्मूला। तो दोस्तों बेस चेंजिंग फार्मूला में क्या है, लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू लॉग बी टू द बेस सी अपॉन लॉग ए टू द बेस सी। मतलब लॉग बी टू द बेस ए लिखा हुआ है ना, आप इसको फैक्टराइज कर दो तो बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा। बट दिक्कत ये है कि जो आपका बेस रहेगा वो दोनों में सेम रहना चाहिए। बेस आप कुछ भी रख सकते हो, वो बेस जो होता है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर उसमें बेस सेम है तो आप उस तरह के बेस को रख सकते हो, ठीक है। जिससे एग्जाम्पल मैं एक लेना चाहूँगा, एग्जाम्पल लेने से पहले मैं इस चीज़ को प्रूफ करना चाहूँगा कि कैसे ये चीज़ आई है, ठीक है। तो लॉग बी टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ए टू द पावर एक्स की बी मान हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग बी टू द पावर सी अपॉन लॉग ए टू द पावर सी, ए टू द बेस सी। तो लॉग ए टू द पावर एक्स सी, क्योंकि बी को मैंने एक्स ए एक्स माना है तो बी की जगह मैंने ए एक्स लिखा अपॉन लॉग ए टू द पावर बेस सी, यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो जो एक्स है वो आगे पावर आ जाएगा एक्स और लॉग पीछे बचेगा लॉग ए टू द पावर बेस सी, उसके बाद लॉग ए टू द बेस सी, ये कट जाएगा और बचेगा आपका एक्स। तो ये प्रूफ हो चुका है कि जो आपकी पावर वैल्यू होती है वो यहाँ पे एक्स आ गई आखिर में, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी ही तो वो चीज़ आखिरी में बची जाके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक क्लियर हो। तो अगले फॉर्मूले पे हम बात करने वाले हैं। अगला फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है, इसी पे हमारे कुछ डिडक्शंस हैं वो हम बताने वाले हैं, तो ठीक है। अगला फॉर्मूला एट फॉर्मूला हम डिस्कशन करने वाले हैं। 8 फॉर्मूला होने वाला है लॉग बी टू द पावर बेस ए इज इक्वल टू हाफ होता है ये 1 अपॉन लॉग ए टू द पावर बेस बी। इस तरह आप कर सकते हो। ये चीज़ आपका बेस चेंजिंग फार्मूला से ही एक चीज़ बना हुआ है कि अगर लॉग बी टू द पावर बेस से लिखा हो तो आपको उसको हाफ करके यहाँ पे पावर आप चेंज कर सकते हो। ये जो बी है वो नीचे चलाएगा बेस में और जो आपको ए है वो आर्गुमेंट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए क्या करना है। इसमें वही होता है कि ए आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और बी है वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और ए और जो बी है वो डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ तक समझ गए तो लाइक करना। उसके बाद यहाँ प्रूफ हो चुका है हमारा, ये हमने ये प्रूफ कर दिया है और 8वां क्वेश्चन आप देख ही लिए हो। अब 9th हम डिडक्शन में बात करने वाले, जो 9th हमारा होने वाला है। तो दोस्तों इसके प्रूफ को लेकर हम बात करने वाले, इसकी प्रूफिंग करने वाले पहले कि कैसे आया है। तो लॉग बी टू द बेस ए, अगर लॉग बी टू द बेस आप ध्यान से देखो और ऊपर वाले फार्मूले के रिस्पेक्ट में देखो, ये जो बेस चेंजिंग फार्मूला था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लॉग बी टू द बेस बी अपॉन लॉग ए टू द बेस बी। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने कुछ गलती नहीं की है। बी टू द बेस ये दोनों बेस मैंने सेम ही रखा है और बी और ए मैंने दोनों को यहाँ कर रख दिया है। लॉग बी टू द बेस बी ये मैंने पहले ही बताया है, या 1 हो जाएगा और 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी, ये आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक है यहाँ तक। तो अब हम बात करने वाले हैं 9th फार्मूला को। 9th फार्मूला क्या कहता है, तो 9th फार्मूला हम बात करने वाले हैं 9th फार्मूला को लेकर। तो 9th फार्मूला दोस्तों आप देख सकते हो 9th फार्मूला, तो यहाँ पे ये होता है लॉग सी बेस बी टू द पावर ए होता है, ये पूरा पावर है इसका, ठीक है। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। और ये सी लॉग ये नीचे आ चुका है पावर में, और यहाँ पे देख सकते हो आप ये बी टू द पावर बेस है। अगर आप यहाँ ये भी पावर है ये भी पावर है, ये दोनों पावर है आपस में। और आप देखो और ध्यान से तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखने को मिलेगा, ये जो चीज़ है ये इंटरचेंज हुई है इससे। तो दोस्तों यही ये फार्मूला कहता है कि ये जो चीज़ है इससे आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये इंटरचेंज होगी, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे ए वो हो गई इंटरचेंज हो गए, ठीक है। तो इस इंटरचेंज पे एक क्वेश्चन हम लगाना चाहेंगे। तो जैसे 4 है उस पर पावर है लॉग
7 टू द बेस 2। इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो आप फंस जाओगे, आप सोचोगे कि log 7 अब यहाँ पे क्या पावर निकाला जाए, क्या वैल्यू इसकी निकालें ताकि 4 टू द पावर जाए। लेकिन आप इसके लिए अच्छा काम एक कर सकते हो कि जो मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया उस चीज़ को प्रयोग करके यहाँ पे एक अच्छा काम कर सकते हो, जिससे आपको ये आंसर आ जाएगा। 7 आपके नीचे आ जाएगा, पावर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 4 बेस 2 हो जाएगा, जिससे आप आसानी से आंसर पा जाओगे 7 टू द बेस स्क्वायर इक्वल 49। आसानी से आंसर आ गया। अगर इस फॉर्मूले से आपका आसानी से ये आंसर आ चुका है। ठीक दोस्तों, और अगला जो फॉर्मूला है वो 10th फॉर्मूला, उसके बारे में हम बात करने वाले। 10th फॉर्मूला, 10th फॉर्मूला क्या कहता है? बहुत ही आसान फॉर्मूला, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली। 10th फॉर्मूला हम बताने वाले हैं। 10th फॉर्मूला है log A1 A2। ये थोड़ा बड़ा फॉर्मूला होने वाला है लेकिन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। log A3 बेस A2, log A4 बेस A3, log A5 बेस A4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और ऐसे ही चलता जाएगा ये आपका log AN टू द बेस AN-1। ठीक है, ऐसा यहाँ तक चलता जाएगा। तो अगर ध्यान से देखो आप तो इस फॉर्मूला ये कहता है ना कि यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से यहाँ तक अंत तक ये चीज़ होती है बेकार, ये चीज़ हो जाती है ख़त्म। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये सीधा आप इसको लिख सकते हो log AN टू द बेस A1। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर करना चाहें, एग्जांपल फ़िलहाल इसकी मौजूद नहीं है एग्जांपल हमारे पास, क्योंकि इस तरह के एग्जांपल आप कर सकते हो। देखिए, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आ जाएगी, अगर A1 A2 यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर बताया कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरह कुछ वैल्यू आपकी आ सकती है A1 -1 AN, तो ये पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी। इसका ये पूरी 0 ये 1 इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उतरेगा क्या सिर्फ नीचे। A1 यहाँ उतर जाएगा, जो पावर लास्ट में बची रहेगी वो पावर आ जाएगी आपकी यहाँ पे। और हम 11th फॉर्मूला को लेकर बात करने वाले हैं कि 11 फॉर्मूला हमारा क्या कहता है। 11th फॉर्मूला है हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सब जितने मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए सब के सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाले हैं। m टू द पावर बेस m टू द पावर x है यहाँ पे, और यहाँ पे होगा a टू द पावर y। ठीक है, ध्यान से आप समझेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। जहाँ पे x और y log m टू द पावर बेस a हो जाता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझे हो तो आपने ये देखा कि जो x और y इसका पावर लगा है, m पे x पावर है, a पे y पावर है। ठीक है, अगर आप एक फॉर्मूला लगाने चाहो जो मैंने बताया है कि x यहाँ चलाएगा, लेकिन अगर चाहो आप x यहाँ ले आके तो फिर ये तो फंसा रहेगा ना। तो इसके लिए फॉर्मूला ये है आपका कि आप जो y है और x, ये तो अगर दोनों पावर लगा हुआ है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सामने ले आ सकते हो। ये पावर दोनों उठ के चली जाती है आगे, और ये पावर नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें ही। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इतनी वैल्यू बची रहेगी, और जो पावर रहेगा वो आगे चलाएगा। इतना समझ चुके हो? इसका प्रूफ बहुत जरूरी है, तो इसका प्रूफ हम कर देते हैं। ay mx इक्वल टू log mx टू द बेस a अपॉन log ay टू द बेस a इज इक्वल टू x log a टू द पावर m। x वहाँ पे आ गया और बेस a बचा, और यहाँ पे m ऊपर बचा। ठीक है, ये बेस है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे फिर से y आ जाएगा, और यहाँ log a टू द पावर बेस a हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे x और y x अपॉन y बचेगा, और log m टू द पावर m टू द बेस a बचेगा। और ये जो है ये तो समाप्त हो जाएगा, x और y बचेगा। तो आप समझ सकते हो यही चीज़ यहाँ पे बचेगी और कुछ नहीं बचेगा। ये प्रूफ हो चुका है फॉर्मूला। ये किस तरह है आप वो भी जान चुके हो। अगर कहीं कोई दिक्कत हो थोड़ा सा भी तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं इस चीज़ को जरूर क्लियर कर दूंगा आप कमेंट में। तो इसका एक एग्जाम्पल हम लेना चाहें, ले सकते हैं log 16 टू द बेस 8। इसको आप लिख सकते हो log 2 टू द पावर 4 टू 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 द पावर 3। ठीक है, आप लिख सकते हो 4/3 आगे आ जाएगा, और आपका बचेगा log 2 टू बेस 2। यहाँ पे आपका 4/3 बचेगा, और 2 1 हो जाएगा, बचेगा आपका वैल्यू 4/3। दैट्स क्लियर। आखिरी फॉर्मूला हम बात करने वाले, जो हमारा आखिरी फॉर्मूला होगा पूरे चैप्टर का। तो हमारा आखिरी फॉर्मूला है 12 फॉर्मूला। 12 फॉर्मूला हमारा कहता है a रूट log a टू द बेस इक्वल टू b रूट log b टू द बेस। यहाँ ध्यान देना, ये पावर में है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये पावर में है इसके। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान देना थोड़ा, ये चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है। ये जो है ये पावर में है, और यहाँ लिखा क्या ये भी मैं बता देता हूँ। ए जो b है वो बेस a है। ठीक है, log यहाँ पे पूरी log की वैल्यू जो आपने पढ़ चुकी है, यहाँ पे पूरी log की वैल्यू जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ रूट लग गया है, और रूट पूरी पावर में है। ये a टू द पावर ये इतनी बड़ी वैल्यू है, और b टू द पावर इतनी बड़ी वैल्यू है। ये अभी दिखने में आसान लग रही है, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है, आसान ही है, मैं मान रहा हूँ। लेकिन जब से वैल्यू भर दी जाएगी तो आपको ये मुश्किल लगेगी, लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। किसी तरह भी आप कर सकते हो इसको। आपको क्या करना है, बस इसका बेस चेंज हो जाता है, पूरा बेस चेंज हो जाएगा। a टू द पावर बेस ये a b हो जाएगा, और ये b हो जाएगा। जैसे यहाँ b है, ये नीचे आप ले आओगे, यहाँ b बेस आ जाएगा, और यहाँ पे b आ जाएगा, और जो a रहेगा वो सिंगल ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसका हम आपको वो देंगे प्रूफ कैसे ये आता है। a रूट log
बी टू द बेस ए इक्वल टू ए लॉग बी टू द बेस ए अपॉन रूट लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, यहाँ पे आप करोगे ए लॉग बी टू द बेस ए अपॉन 1 अपॉन लॉग, सॉरी यहाँ रूट लगेगा, यहाँ रूट लगेगा लॉग बी टू द बेस ए। ठीक है, यहाँ आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर करो आप, ये देखो ये इसका पावर है पूरा। ठीक है, ये मत समझना ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे पूरा पावर है इसका, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पावर है इसका। ठीक है, तो ये पावर है तो मैंने इसको एक तरफ कर लिया इसके पावर में। ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन ये जो लॉग इतनी बड़ी वैल्यू है इसको मैंने अलग सेपरेट कर लिया 1 अपॉन में। ठीक है, आप समझ सकते हो यहाँ पे, तो सेपरेट मैंने कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे मैंने पहले एक फॉर्मूला की जैसे यहाँ पे जो 1 अपॉन लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने इससे पहले ये एक फार्मूला बताया आपको ए लॉग बी, और ये दोनों आप देख रहे हो यहाँ पे ये दोनों ये इसके पावर है। ठीक है, यहाँ पे और ये दोनों बेस जो है ये सेम है, तो बी सीधा उधर जाएगा, बी नीचे आएगा धरती पे, और इसकी जो पावर आएगी वो हम 1 अपॉन में ना लिख के हम ऐसे लिख लेंगे लॉग ए टू द बेस बी। ठीक है, लॉग बी और ए टू द बेस बी। ठीक है, इस तरह ये फार्मूला आप लिख लोगे और इसके लिए आपकी सीधी ए आ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये प्रूफ कर चुके हो। यहाँ पे इसकी रूट में, अरे सॉरी यहाँ रूट लगा हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को, यहाँ पे रूट लगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। यहाँ पे ये चीज़ मैंने यहाँ पे रेसिप्रोकल की है, 1 अपॉन ये लिखा है ना, मैंने इससे पहले आप अगर ध्यान से सुने हो तो मैंने एक और फार्मूला बताया है जिसमें क्या होता है, ये बेस चेंज होता है और हाफ में आ जाता है। ठीक है, तो वो वाला मैंने फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे हाफ में उसको बेस को चेंज करके बी नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू रूट में आ गई है, तो यहाँ पे आ चुका है बी रूट लॉग ए टू द बेस बी। यहाँ पे आपका प्रूफ का आंसर आ चुका है। यहाँ पे कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करना, मैं आंसर आपको बता दूंगा क्या दिक्कत है। जो भी दिक्कत होगी आप बता देना। बस लॉगरिथम में इतना ही था, ये 12 फार्मूले आपको पढ़ने, ये 12 फार्मूले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, और आपको ज़रूरत क्या है सबसे ज़्यादा, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं बनेगा, तो फिर दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो आप RD शर्मा, RS अग्रवाल या फिर किसी वेबसाइट्स पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे लॉगरिथम के, आप वहाँ से क्वेश्चन, ओजवाल क्वेश्चन बैंक भी आप लगा सकते हो, उसमें भी आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। और आप क्वेश्चन इसके लगाइए, दबा के क्वेश्चन लगाइए, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट करिए, मैं उस चीज़ को आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा हो तो लाइक करिएगा, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, देन चैनल सब्सक्राइब।